क्रेडिट ऐसे ही होगा जैसे बैंक होती है, बैंक में आप पैसे जमा करते हो तो आपके खाते में जमा रहते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से जो पॉइंट कमाओगे पढ़ाई करके वो आपके खाते में जमा होंगे, अकाउंट खुल जाएगा आपका परमानेंट, जब तक भी आप पढ़ाई करोगे। इसमें एक खास बात और भी है एनईपी में, अगर बीच में आप छोड़ के जाना चाहो, 1 साल की कर लिया आपने बीए, उसके बाद आप ये चाहो कि अब घर में कुछ दिक्कत है, अभी नहीं कर पाएंगे, कुछ अपना काम कर लें, तो आप चले जाओ छोड़ के, जो आने वाले समय में लागू हो जाएगा, आपके समय में ही लागू हो जाएगा। आप छोड़ के चले गए यहाँ से, उसके बाद 3 साल बाद आपके मन में आया दोबारा से कि हम कर लें अपना बीए कंप्लीट, तो आप क्या आ सकते हो, एंट्री एंकेट निकलना, छोड़ के जाना और एंट्री दोबारा आ जाना। जैसे फर्स्ट ईयर में छोड़ के चले गए कंप्लीट करके आप फर्स्ट ईयर, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट से आप कहीं जाके दावा कर सकते हैं कि मैंने बीए का पहला साल कर रखा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अब तक तो मार्कशीट मिलती थी, वो इनकम्प्लीट होती थी, फर्स्ट ईयर मान ही नहीं जाता था कुछ भी। 3 साल का करोगे तभी माना जाएगा, लेकिन अब सर्टिफिकेट मिलेगा कि सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष पूर्ण किया। दूसरा साल अगर कंप्लीट करके आप छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा का मिलेगा, आपने बीए में डिप्लोमा किया। और तीसरा साल अगर आप कंप्लीट करते हो तब छोड़ते हो तो डिग्री मिलेगी। और चौथे साल की व्यवस्था भी है, वो अभी कॉलेजेस को नहीं मिली है, अगर मिलती है चौथे साल की व्यवस्था तो बीए ऑनर्स हो जाएगी आपकी, और वो रिसर्च के साथ डिग्री कहलाएगी आपकी। फिर एमए में आपको 1 साल करना है। अगर 4 साल का बीए आपने यहाँ से कर लिया तो कहीं और से अगर आप एमए करना चाहो आप, 1 साल में आपका एमए हो जाएगा। आपको लग रहा है कि डीपीबीएस अच्छा है, हमें एमए यहाँ मिलेगा नहीं, कहीं और से करना पड़ेगा, तो 4 साल का आप यहाँ कर लो और 1 साल कहीं और से करके आपका एमए भी हो गया कंप्लीट। तो इस तरह की व्यवस्था है। 4 साल का आपने बीए कर लिया, उसके बाद आप जो है रिसर्च में भी एडमिशन ले सकते हो, पीएचडी में, ये भी इस बार कुछ उसमें चेंजेस आएंगे और ये भी आपके समय तक लागू हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये जो व्यवस्था है बड़ा आपको 25 का या 21 का, तो उसमें कितना में ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट में आप फेल हो सकते हो। उससे ज़्यादा में अगर 18 से ज़्यादा में फेल हो, यानी कोई सब्जेक्ट में ही फेल हो गया, तीनों मेजर में फेल हो गया, माइनर में फेल हो गया, तो वो फेल माना जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में भेज सकती है। अगर इनमें से कोई सी भी फुलफिल नहीं होती तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जाओगे। बैक पेपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है नो ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क क्या होता है? कभी आपने देखा होगा, अगर आपके 100 में से 33 ना हो गया, 32 है, तो आपको 1 नंबर का ग्रेस मिल जाता है, कभी कभी 2 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपके 100 में से 32 हैं तो आप फेल हो, 75 में से 24 हैं तो भी फेल हो। अगर आप फोन नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे नहीं भेजा जाएगा। एक सेमेस्टर में अधिकतम 2 स्किल डेवलपमेंट कोर्स तथा 2 कैरिकुलर कोर्स की परीक्षा दे सकते हो। इसी प्रकार जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई फेल है तो थर्ड सेमेस्टर के साथ अपनी परीक्षा देगा, सेकेंड सेमेस्टर में फेल है तो फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि जब सेमेस्टर की परीक्षा होगी तभी बैक पेपर परीक्षा होगी उनके साथ ही। रिपीट जो 3 कंडीशन बताई है, अगर कोई उनको फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको अपना सेमेस्टर रिपीट करना होगा, ठीक। और किसी एक वर्ष को उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम 3 वर्ष का समय होगा। आप अपनी जो बीए